जिंदगी में जो मिला है उसे स्वीकार करो। हम हर पल को जी भर के जीना चाहिए। हमें जो हमारे जीवन में जो बीत गया, वो जो पास्ट है वो हमें मालूम है, वो जो हो रहा है प्रेजेंट वो हमें मालूम है, हम जो कर रहे हैं हमें मालूम है। जब फ्यूचर है, जो होने वाला है, वो किसी को मालूम नहीं है। ना मुझे मालूम है ना आपका मालूम है। मालूम किसको है? मालूम उसको है, ऊपर वाले को। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। सब मालूम है, वो पालनहारा है, सब मालूम है उनको। तो फ्यूचर सिर्फ उन्हीं को मालूम है। तो हमेशा हम जीवन में जो हमें मिला, हम किसी ना किसी बात को लेकर के शिकायत करके दुखी रहते हैं। भगवान जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, उनके मर्जी से जो चल रहा है, वो बिल्कुल ही सही हो रहा है। ये हमेशा हमारे को जीवन में गांठ बांध लेनी चाहिए। ये दुखी नहीं होना कभी भी जीवन में। तो ऐसे एक छोटा सा सुंदर कथा है, उसमें सब चीजें, ये सवाल आपके क्लियर हो जाएगा। जीवन की जो दुख की बातें हैं, क्यों दुख कर रहे हैं हम, हमेशा क्यों दुखी में जीवन बिताते हैं, क्यों ऐसा हमेशा सोचते हैं। एक मंदिर के अंदर, भगवान के मंदिर के अंदर एक सेवक था, नित्य भगवान की सेवा करता था। लेकिन सेवा करते करते एक बार भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए ये बोलता है, भगवान कि आपकी जो ड्यूटी है, ये बहुत अच्छा ड्यूटी है। हमें देखो कहाँ है, दिन भर भागते फिरते, काम करते करते परेशान, आज ये कमी है जीवन में, वो कमी है, ये कमी है, पूरे जीवन भर का शिकायत करता भगवान से। जीवन में हमेशा परेशानी परेशानी है। मतलब जीवन का वो, मतलब जो भी चीजें उसको दुख, वो सारा भगवान को बताते हुए कहता है कि आप बिल्कुल अपने जगह पे सही हो, आपकी ड्यूटी और आपको जो मिला है पद बिल्कुल आपको सही मिला। जब भगवान को ये कह रहा है वो सेवक, तो भगवान एक बार प्रकट होकर के उसको आवाज करके बताते हैं कि ये जो आप कह रहे हो इतना आसान नहीं है, मेरी जगह पे खड़े होना इतना आसान नहीं है। बोले वो कैसे? आपको करना क्या होता है, एक जगह में आप खड़े रहते हो, सब आकर के बोल करके दर्शन करके चले जाते हैं, आपको कुछ करना ही नहीं होता। भगवान फिर भी समझाते हैं कि इतना आसान नहीं है, चुपचाप खड़े होकर के सबके सुनना इतना आसान नहीं है। तो सेवक बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे तो आसान लगता है। ऐसा करते हैं, एक दिन मैं आपके जगह पे ड्यूटी करता हूँ, आप मेरे जगह पे ड्यूटी कर लीजिए। फिर भी भगवान उसको समझाते उस सेवक को, फिर भी वो सेवक नहीं मानता कि नहीं, मैं तो नहीं मानता। फिर भी समझाते हैं, देख लो, खड़े होकर के सबके सुनना पड़ेगा और आपको कुछ बोलना नहीं है, कुछ आपके कंडीशन नहीं है, कुछ एक्टिविटी कुछ होना नहीं चाहिए। बोला हाँ मैं तैयार हूँ। भगवान कहते हैं, ऐसे करता हूँ, मेरी जगह पे एक दिन के लिए मैं आपको मूर्ति बन के खड़ा कर देता हूँ, आप खड़े हो जाओ। तो अदला बदली करते, सेवक और भगवान के बीच की बात है। तो सेवक भगवान की जगह पे मूर्ति बन के खड़ा होते हैं, उस दिन मूर्ति बन के खड़ा होते हैं। और भगवान कहते हैं, कंडीशन ये है, आप जो भी जैसे भी आएंगे, जितने भी भक्त आएंगे, जो भी जैसा बोलेगा सब आपको सुनना है, आपको कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कंट्रोल रखना और कुछ भी आपके एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो बोलते ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, खड़े खड़े तो रहना है, सबका सुनना है, कुछ करना ही नहीं है, बड़ी बात कुछ नहीं है, आसान है, मैं कर सकता हूं। तो भगवान बोलते हैं ठीक है। तो भगवान एक दिन के लिए छुट्टी पे चले जाते हैं और उस सेवक को भगवान की जगह पे मूर्ति बन के खड़ा होना होता है। तो जैसे जैसे भक्त आए, सबसे पहले एक सेठ आया, भक्त जो थे, जो आकर के दर्शन किए, उनके नई फैक्ट्री लगा रहे थे। एक सेठ आकर के भगवान को दर्शन करके कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे नई फैक्ट्री है, मुझे मेरे काम काज में तरक्की देना और खूब धन धान्य देना, मैं नई फैक्ट्री लगा रहा हूँ। ये कह करके जैसे झुक के वो भगवान को दंडवत, भगवान को
प्रणाम करता है और उस समय में उसका क्या होता है, उसका जो वॉलेट है, जो पर्स है, वो गिर पड़ता है वहीं, उसको ध्यान नहीं होता, पर्स गिर जाता है वहीं, और वो भगवान के दर्शन करके और भगवान को प्रणाम करके निकल जाता वो। दूसरा भक्त आता है, बहुत गरीब भक्त है। अब जिस टाइम उसका पर्स गिरता है, सेवक के मूर्ति बन के जो खड़ा है वो देख रहा है, अरे वो तो पर्स उसका गिर गया, तो मैं पर्स उठा के बोल दूं, पर्स दे दूं, क्योंकि भगवान ने कंडीशन रखा है, कुछ बोलना नहीं है, हिलना नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाए, याद आया उनको कंडीशन की। और दूसरा भक्त आता है उस जगह पे, वो बहुत गरीब भक्त है, आकर के 1 रुपये सिक्का निकाल करके भगवान को दिखाता है, 1 रुपया बचा मेरे पास भगवान, इस 1 रुपये में मेरी माँ की तबीयत खराब है, उसमें दवाई लाऊं और घर का सामान लाऊं, क्या करूं मैं, इसको 1 रुपये में क्या क्या करूं, आप ही बताओ मुझे, मैं क्या करूं इसके अंदर। वो कह करके बहुत परेशान हो करके जब प्रणाम का दंडवत करके उड़ता है, नजर पड़ता है एक भरा हुआ जो वॉलेट गिर गया था वो सेठ का, वहां मिला उनको, वो वॉलेट जैसे उठा के लाया तो भरा हुआ पैसे उसके अंदर, और पा करके बड़ा खुश होकर के भगवान को बोलता, हे भगवान आपके बहुत बहुत धन्यवाद, ये भरा हुआ वॉलेट मुझे मिला, इस पैसों से मेरे घर का खर्चा, मेरे माँ का दवाई, सब चीजें आ जाएंगे इसके अंदर, बहुत बहुत धन्यवाद करके वो वॉलेट ले करके वो जो भक्त वो चला जाता है। तीसरा व्यक्ति आता है, वो नेवी में ही है, 15 दिन के लिए जहाज में वो जाने वाला होता है बाहर, तो वो मूर्तिकार खड़े होकर के सारी चीजें देखता है इस तरीका से, क्योंकि वो कंडीशन है, हिलना नहीं है। जब दूसरा भक्त को देखा पर्स लेके चला गया, उस टाइम भी वो सेवक जो भगवान बन के खड़ा है, तो वो देखता रहा कि यार वो उसका पर्स ये लेकर के चला गया, तो वो कुछ कर नहीं सकते। तीसरा भक्त आता है, वो नेवी का मतलब एम्प्लॉय कर्मचारी है, जो नेवी में उनको जाना है, जहाज के अंदर 15 दिन के लिए बाहर जाना है, वो आए भगवान के दर्शन करने के लिए, आकर के भगवान के पास ये कह रहा है कि हे प्रभु, हे भगवान, मेरे को 15 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, ताकि मैं सुरक्षित इस सफर में, 15 दिन के सफर में मैं मेरा घर लौट के आ जाऊं, सुरक्षित में घर लौट करके आ जाऊं। जैसे ये कह करके प्रणाम करता है, उतनी देर में वो जो सेठ, पहला सेठ दर्शन करके चला गया था, तो वो उतनी देर से वो पुलिस को लेकर के वो मंदिर आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है ताकि वो वॉलेट, वो जो पर्स, जो वॉलेट था वो घूम गया था, गिर गया था, उसको ध्यान आया कि वो मंदिर में गिर गया, तो कौन ले गया होगा। तो जब पुलिस वाला आया तो वो दूर से देखा, जो ये नेवी वाला जो व्यक्ति है वो दर्शन करके वहीं जस्ट लौटने वाला था, तो वो जो सेठ है वो पुलिस वाला को ये कहता है कि ये देखिए देखिए, यही व्यक्ति मेरे बात में यही आया, मेरे पर्स यही जरूर लिया होगा, इसने ही उठाया होगा मेरी वॉलेट। तो ये कह करके जब पुलिस वाला को कहता है, पुलिस वाले उस नेवी वाले व्यक्ति को जब पकड़ने आते हैं, तब वो मूर्ति, जो सेवक मूर्ति बन के खड़ा था, भगवान बन के खड़ा था, उससे और रहा नहीं गया उस सेवक से। बोले ये क्या हो रहा, ये तो अन्याय है, उससे और रहा नहीं गया, और वो बोल पड़ा, वही खड़े खड़े बोल पड़ा, बोले रुकिए, ये गलत है, इन्होंने ये पर्स नहीं लिया, पर्स तो उस व्यक्ति ने लेके चला गया जो अभी इससे पहले आया था। तो ये कह करके पुलिस वाला को जब वो मूर्तिकार जो बोल पड़ता है, कह देता है, तो पुलिस वाला नेवी वाला व्यक्ति को छोड़ देता है, और वो जो गरीब भक्त आया था जिसके पर्स वो ले गया था, उसको पकड़ा देते हैं। जब वो भगवान बोलते हैं तो पुलिस वाला को तो नहीं था, भगवान बोल रहे हैं तो कैसे नहीं मानेंगे। तो फिर क्या होता है कि उस भक्तों को, गरीब भक्तों को पकड़ के ले जाते हैं वो पुलिस वाले। अब दिन पूरा होता है इसी तरीके से। तब जब शाम को भगवान लौट के आते हैं, सेवक कहता है आज मैं, एक अन्याय हो रहा था, मैं अन्याय होते हुए भी मैंने बचाया। भगवान ने हंस पड़े, भगवान बोले सब कुछ मेरा किया हुआ प्लानिंग, सारे सब कुछ करा धरा, सब कुछ तुमने पानी फेर दिया। तो सेवक पूछता है वो कैसे? बोला जो पहले व्यक्ति आया दर्शन करने के लिए, वो जो सेठ आया था, वो बहुत काले धन का कमाई करके रखा था वो, उसके पास धन बहुत है, जो वॉलेट गिर गया था, जितने पैसे थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसके थोड़ा सा पैसे उस गरीब जो
सेकंड जो भक्त आया था उस गरीब को मिल जाता तो उसके थोड़ी सी खुशी मिलता और उसके माँ की दवाई आ जाती, उसका काम निकल जाता। और जो पहले जो काले कर्म करके जो पैसा कमाया था जो सेठ, उसके थोड़ा इसके पर्स वो ले जाता तो उसके थोड़ा पाप कम हो जाते हैं। पहला व्यक्ति के थोड़ा पाप कम हो जाते हैं, उसके पैसे जो इसको मिला और इसके पैसे से इसके थोड़ा अच्छा हो जाता, उसके घर के लिए थोड़ा सा भला हो जाता। और तीसरा जो नेवी वाला व्यक्ति था, और ये जो व्यक्ति है जो 15 दिन जाने वाला था, वो बहुत जो जहाज में समुद्र में 15 दिन के लिए जाने वाला था, उसके बहुत बड़ा विपद आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, उसका बचना मुश्किल है। जो कि तुमने उसको पकड़ा दिया और वो व्यक्ति पुलिस पकड़ लेता उस नेवी वाले व्यक्ति को, तो वो वहां जाने से बच जाता, उसका जान बच जाता। नेवी पे वो 15 दिन के लिए जा नहीं पाता, वो उसका जान बच जाता। जो कि वो नेवी में चला गया, वो बचना मुश्किल है। और वो गरीब को पकड़ा दिया, जो उसका भला हो रहा था उसका भला नहीं हो पाया। और जिस सेठ का पर्स उसको दिलवा दिया, उसका थोड़ा सा पाप कम हो जाता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो सारा प्लानिंग मेरा करा हुआ सब कुछ पानी फेर दिया। इसी तरीका से हमारे जीवन में हम सिर्फ जो सामने हो रहा है और जो चल रहा है उसी को देखते हैं, उसको देखते हुए हम दुखी होते हैं। लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि जो हो रहा है, जो चल रहा है और जो होने वाला है सब अच्छा हो रहा है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि फ्यूचर हमें मालूम नहीं है। आपको जैसे ऐसे छोटा सा मैंने कथा सुनाया इसमें कि जो सेवक था एक दिन के लिए उसने भगवान की जगह पे खड़े होकर के क्या किया, इसी तरीके से हमारे जीवन में हर समय ऐसे ही हो रहा है और हम इसको सोच करके दुखी हो रहे हैं, जो कि दुखी नहीं होना है। क्योंकि हमेशा अपने को ये हमेशा विश्वास होना चाहिए ऊपर वाला के ऊपर, हमारी भगवान के ऊपर हमेशा विश्वास करनी चाहिए कि जो हुआ है अभी हमारे लिए, उस नेवी के जो जाने वाला था जो 15 दिन के लिए, उसके मान लीजिए उसको पुलिस वाला पकड़ के ले जाते तो उसका जान बच जाता हो, क्योंकि वो चला गया 15 दिन के लिए, बहुत बड़ा तूफान आने वाला। क्योंकि मालूम किसको था? भगवान को मालूम था, उसको तो मालूम नहीं था। हम उसके जगह पे होते तो हमें भी मालूम नहीं होता। लेकिन उस जगह पे वो पुलिस से पकड़ा जाता तो उस टाइम क्या होता, उसको वो दुखी होता, क्योंकि मेरे को तो जाना था, मैं भगवान के पास आया, मुझे ये पकड़ के ले गए बिना मतलब का, मैंने तो कोई चोरी नहीं किया, क्योंकि उसके जीवन में अच्छा होने वाला था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इसी तरीके से हम जीवन के अंदर हमेशा इस ऐसे चीजों के अंदर हमेशा फंस करके और उल्टा सीधा सोच करके दुखी होते हैं। लेकिन हमें मालूम नहीं होता है जो हमें हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, भगवान हमें अच्छे के लिए कर रहे हैं। हमेशा हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। कभी कुछ हमारे जीवन में होता है तो हमें ये सोचना चाहिए ऐसा हुआ है, हम ऐसा करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों हो गया, तो कुछ अच्छे के लिए, उसमें कुछ छुपा हुआ है, हमारी कोई अच्छी चीज छुपा हुआ है, तभी ऐसा होता है। कभी कुछ हमारे जीवन में घटना होती है, ये समझ लीजिए घटना किसी ना किसी कारण की वजह से होता है। कहीं ना कहीं दुख है, कहीं ना कहीं अच्छी चीजें उसके अंदर अच्छी चीजें हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें संयम रखना चाहिए, हमें सहन शक्ति रखना चाहिए हमें उस टाइम, और हमें ऊपर वाला के ऊपर विश्वास करनी चाहिए, अटूट हमें उनको मानना चाहिए हमेशा, और हमेशा हरि नाम लेनी चाहिए, भगवान के नाम लेनी चाहिए, हमेशा भक्ति मार्ग में चलनी चाहिए। और ऐसे हमारे जीवन में जो भी हमें मिला उसमें हमें हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। और जो मिला, जैसे मिला, जितना है हमारे पास उसी में जी भर के जीना चाहिए हमेशा हमेशा। ये हमेशा हमें जीवन में ध्यान रखना चाहिए।